हेलो गाइस, मूवी इन शॉर्ट्स में आपका स्वागत है। आज मैं आपको 2013 में आई फिल्म वी आर द मिलर्स हिंदी में एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। उम्मीद है आपको पसंद आएगी। तो इस फिल्म की कहानी कुछ ऐसी है कि एक डेविड नाम का आदमी है जो एक ड्रग डीलर है और उसके बॉस उसे मैक्सिको से ड्रग स्मगल के लिए भेजते हैं। तो वहाँ जाने के लिए वो एक फैमिली बनाना चाहता है और इसके लिए वो 3 लोगों को हायर करता है। तो चलिए जानते हैं आगे की पूरी कहानी। मूवी शुरू होती है और हमें एक आदमी दिखाया जाता है जिसका नाम डेविड होता है, जो कि एक ड्रग डीलर है। वो लोगों को ड्रग्स बेचा करता है। अब हमें एक बार डांसर दिखाई जाती है जिसका नाम रोज था। वो वहाँ से घर जा रही होती है। वो उसी अपार्टमेंट में रहती है जहाँ डेविड रहता है। जब वहाँ से जाने लगती है तो उसे डेविड उसका लेटर देता है जो कि रेंट का था। वहाँ अब कैनी आता है जो कि उसी अपार्टमेंट में रहता था, मगर उसकी मॉम एक हफ्ते से घर नहीं आई थी क्योंकि वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ भाग गई थी। कैनी बाहर देखता है तो कुछ लड़के एक लड़की को परेशान कर रहे थे। वो उसे बचाने जाता है लेकिन वो उसे भी मारते हैं। अब वहाँ उसकी मदद करने डेविड जाता है, मगर वो लड़के उससे उसका बैग मांगते हैं, पर डेविड वहाँ से भागता है तो वो लड़के उसे पकड़कर मारते हैं और सारे पैसे और ड्रग्स ले जाते हैं। इससे डेविड बहुत ज्यादा अपसेट हो जाता है। अगले दिन उसे कुछ लोग उठाकर एक जगह ले जाते हैं जहाँ ब्रेड होता है जो कि डेविड का डीलर था और उसका फ्रेंड भी। डेविड बताता है मुझे लूट लिया गया। वो उसकी बातों पर यकीन कर लेता है, मगर इसके बदले में कहता है कि तुम्हें मैक्सिको से मेरे लिए ड्रग्स लेकर आने होंगे। वो उसे एक एड्रेस देता है और कहता है वहाँ जाकर सिर्फ तुम्हें पावला चिकन का नाम लेना होगा और वो तुम्हें ड्रग्स दे देंगे और तुम उसे लेकर यहाँ आ जाना। वो उसे $10,000 देने का वादा करते हैं, मगर डेविड जानता था इसमें बहुत खतरा है, मगर उसके पास कोई दूसरा रास्ता भी नहीं था। वो ये बात कैनी को बताता है। वो सोच ही रहा होता है तो वो देखता है कि एक फैमिली वैन लेकर कहीं जा रही है और उन्हें पुलिस ऑफिसर कुछ नहीं कहता है। वहाँ से डेविड रोज के बार जाता है और उसे बताता है कि तुम्हें मेरे साथ मैक्सिको चलना है और हम वहाँ से ड्रग्स लेकर आएंगे। वो उसे इस काम के $10,000 देने का वादा करता है। वो उसे बताता है कि अगर मैं वहाँ अकेला गया तो पकड़ा जाऊंगा और अगर मैं एक फैमिली के साथ जाऊंगा तो मुझ पर कोई शक नहीं करेगा, मगर रोज मना कर देती है और वहाँ से डेविड घर आ जाता है। वो कैनी को अपना बेटा बना लेता है और बेटी के लिए उसी लड़की से बात करता है जिसे लड़के परेशान कर रहे थे। उसका नाम कैसी था। वो एग्री हो जाती है, मगर $1,000 के लिए। यहाँ रोज को उसका बॉस बताता है कि अब तुम्हें कस्टमर के साथ इंटीमेट भी होना पड़ेगा। ये सुनकर रोज शॉक हो जाती है। वो घर जाती है जहाँ उसे घर खाली करने का नोटिस दिखता है, तो वो डेविड का ऑफर मान लेती है और वो तीनों वहाँ से अगले दिन एयरपोर्ट जाते हैं, जो कि दिखने में एक फैमिली लग रही थी। वो एरोप्लेन में जाकर बैठते हैं। वहाँ एयर होस्टेस आकर उनकी फैमिली की तारीफ करती है। वहाँ रोज एक सिंपल मदर बनकर आती है। वो वहाँ कैनी और कैसी से मिलती है। वो सब अब मैक्सिको पहुँच जाते हैं। वहाँ उन्हें ब्रेड का आदमी एक बस देता है जिसे लेकर वो जा रहे थे। अब वो ब्रेड के दिए हुए एड्रेस पर पहुँच जाते हैं और वो लोग देखते हैं कि वो खतरनाक जगह थी। डेविड सबको शांत रहने के लिए कहता है। वो वहाँ आगे जाकर वहाँ के बॉस को ब्रेड का नाम बताता है, पर वो उसे शूट करने वाला था। फिर वो उसे पावला चिकन का नाम बताता है तो वो उसे कुछ नहीं करता। वो उन्हें अंदर लेकर जाता है जहाँ बहुत सारा ड्रग्स था। ये देखकर रोज डेविड को सुनाकर चली जाती है। डेविड ब्रेड से बात करता है और उसे कहता है तुमने तो कहा था कि थोड़ा संभाल है, पर ये लोग तो बस में ड्रग्स भरते ही जा रहे हैं। मगर ब्रेड कहता है मैंने बॉर्डर ऑफिसर को रिश्वत दे दी है, तो वो मान जाता है। यहाँ कैनी को उस बॉस की मॉम कुछ फ्रूट दे देती है जिसे लेकर वो वहाँ से चले जाते हैं। कैसी और कैनी देखते हैं कि उनकी पूरी बस में माल ही माल है। ये देखकर वो शॉक थे। वहाँ से वो सब निकलते हैं, मगर उन्हें एक ऑफिसर रोक लेता है। वो उसे झूठ बोलने की कोशिश करते हैं, मगर ऑफिसर ने उन्हें वहाँ से निकलते देख लिया था। तो डेविड उससे कहता है कि आप 100-200 लेकर ये बात खत्म कर दो। वो डेविड से कहता है कि उसे 1,000 चाहिए। ये सुनकर डेविड कहता है कि इतना तो उसके पास नहीं है। तो वो ऑफिसर कहता है कि इसके बदले वो कुछ और भी ले सकता है जो बहुत पर्सनल है। डेविड रोज की तरफ देखता है और उसे कहता है, बट रोज उस पर चिल्ला देती है। तो ऑफिसर उसे कहता है कि उसे रोज नहीं कोई आदमी चाहिए। तो डेविड अब कैनी को मना रहा है और वो उसे उसके पास भेजता है। पर जैसे ही वो वहाँ पहुँचता है तो ऑफिसर उसे कहता है कि उसे इसके बदले 1,000 पीसो भी दे सकते हो। तो डेविड ये सुनकर खुश हो जाता है क्योंकि पीसो की वैल्यू डॉलर से बहुत कम होती है। और यहाँ पर वो उसे 1,000 पीसो दे देते हैं और वहाँ से आगे बढ़ते हैं और वो टोल पर पहुँच जाते हैं जहाँ बहुत खतरनाक नाकाबंदी थी। वहाँ एक फैमिली वैन लेकर आती है। वो फैमिली उनसे बात करना चाहती थी, तो रोज और डेविड उनसे बात करते हैं। वो एक दूसरे को इंट्रोड्यूस करते हैं। उस वैन में डॉन, उसकी वाइफ एडी और उनकी बेटी मलिशा थी, जो कि कैनी को पसंद आती है। वो सब आगे बढ़ते हैं, मगर गलती से एक ड्रग का पैकेट रोज के ऊपर गिर जाता है। वो उसे कपड़े में लिपटा लेती है। तो एडी उसे कहती है क्या ये तुम्हारा बच्चा है। मजबूरन उन्हें हाँ कहना पड़ता है और वो आगे बढ़ते हैं। तो उनसे ऑफिसर सवाल पूछते हैं
मगर उनकी बस पर कुत्ते भौंक रहे थे क्योंकि उन्हें ड्रग्स की खुशबू आ रही थी। इससे डेविड घबरा जाता है। वो ऑफिसर उनकी गाड़ी की तलाशी लेने लगते हैं, लेकिन उनकी बस से कुछ लोग निकलकर भागते हैं तो सब उन्हें पकड़ने जाते हैं और डेविड और उनकी फैमिली को जाने के लिए कहते हैं। और इस साइड यहाँ उस ड्रग डीलर के पास असली पावला चिकन आता है जो कि अपना माल मांगता है और वो उसे बताता है कि उसे तो कोई बहरूपिया ले गया है और वो वहाँ से उन्हें पकड़ने जाते हैं। यहाँ डेविड और उसकी फैमिली जा रही होती है। डेविड को रोज बस धीरे चलाने को कहती है क्योंकि उस रोड पर बहुत मोड़ थे, लेकिन वो नहीं मानता और बीच में उनकी बस का इंजन खराब हो जाता है। ये देखकर रोज वहाँ से जाने लगती है और उसके साथ कैसी भी। फिर कुछ टाइम बाद वहाँ डेविड आता है जो कि उस फैमिली की वैन में था जो उन्हें टोल पर मिली थी। वहाँ से उसकी बस को ठीक कराने गैरेज ले जाते हैं। बीच में एडी रोज से उनकी पहली मुलाकात के बारे में पूछती है तो उसे डेविड वो स्टोरी सुनाता है जब रोज उसके अपार्टमेंट में रहने आई थी। वो सच में रोज को प्यार करता था। ये सुनकर रोज इमोशनल हो जाती है। डेविड डॉन को मैप देता है और उसे दिखाई देता है कि डॉन एक ऑफिसर है। ये देखकर वो घबरा जाता है। रोज और डेविड वहाँ से कैनी और कैसी को पीछे वाले रूम में ले जाते हैं और उन्हें ये बात बताते हैं। ये सुनकर सब डर जाते हैं। वहाँ से वो गैरेज पहुँच जाते हैं मगर वो बंद था तो वो बस को वहीं छोड़ देते हैं। डॉन उन्हें आज रात अपने साथ कैंपिंग करने के लिए कहता है। डेविड और कैनी कैंपिंग का सामान लेने बस में जाते हैं। एडी रोज के बच्चे को लेने की जिद कर रही थी मगर रोज उसे सड़क पर फेंक देती है। ये देखकर एडी बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाती है। तभी कैसे ये बहाना बनाती है कि वो उसका स्कूल का प्रोजेक्ट था। रात में वो सब कैंपिंग करते हैं लेकिन वहाँ कैनी नहीं आता है। वो देखते हैं बाहर कैनी मलिशा से बात कर रहा है। कैनी मलिशा को किस करना चाहता है मगर वो ऐसा नहीं कर पाता। अब कैसी कैनी को किस करना सिखा रही होती है और वहाँ डेविड और रोज आ जाते हैं तो रोज भी कैनी को किस करना सिखाने लगती है, पर वहाँ मलिशा आ जाती है जो कि ये देखकर शॉक हो जाती है और वहाँ से चली जाती है। अगले दिन वो सब बस लेने जाते हैं। वहाँ से डॉन और उसकी फैमिली चली जाती है। यहाँ डेविड ब्रेड से बात कर रहा होता है मगर तभी गैरेज के अंदर उसे पावला चिकन पकड़ लेता है। अब डेविड को पता चल जाता है कि ये रियल पावला चिकन है जिसका हम मान लेकर ब्रेड के पास जा रहे थे। वहाँ उसकी पूरी फैमिली को लाया जाता है जो कि एक दूसरे से लड़ने लगते हैं। डेविड पावला चिकन को बताता है कि ये मेरी रियल फैमिली नहीं है। वो सबके बारे में उसे बताता है तो पावला चिकन रोज को डांस करने के लिए कहता है। रोज बहुत अच्छा डांस करती है जिसे किसी की नजर नहीं हटती मगर वो उन लोगों को डिस्ट्रैक्ट करके वहाँ से भाग जाते हैं। बस कैनी चला रहा था लेकिन उसके पैंट में एक स्पाइडर घुस जाता है जो कि उसके प्राइवेट पार्ट पर काट लेती है। वो बस को साइड में लाकर बाहर आता है जिसे डेविड उसे दिखाने के लिए कहता है कि उसे कहाँ काटा है। तो वो दिखाता है जिसे देखकर सब शॉक हो जाते हैं और वो वहाँ से जाने लगते हैं मगर कैनी बेहोश हो जाता है। वहाँ से उसे हॉस्पिटल लेके जाते हैं। डेविड ब्रेड को कॉल करके सुनाता है और ब्रेड उसे $1,00,000 देने का वादा करता है। ये सुनकर डेविड ड्रग्स को उस तक पहुंचाने के लिए मान जाता है। यहाँ अंदर कैसी को एक लड़का मिलता है। वो उसे नंबर देकर वहाँ से चला जाता है। वहाँ डॉक्टर रोज और कैसी के पास आते हैं और वहाँ डेविड भी आता है। वो बताते हैं कि कैनी की हालत क्रिटिकल है, उसे एडमिट करना होगा, पर डेविड उसे सुनाता है कि रात तक ड्रग्स पहुँचाने थे मगर रोज उसे वहाँ से लेकर चली जाती है। तभी वहाँ वो लड़का आता है जो कि कैसी को हॉस्पिटल में मिला था, जिसे देखकर डेविड और रोज को अच्छा नहीं लगता है। वहाँ से वो और कैसी घूमने जाते हैं मगर उसे रोज और डेविड जल्दी आने के लिए कहते हैं। बहुत देर हो गई थी मगर कैसी नहीं आती है तो डेविड को टेंशन होने लगती है। वो दोनों एक दूसरे को किस करने ही वाले थे कि तभी वहाँ पर कैसी आ जाती है। वो दोनों उसे लेट आने पर बहुत सुनाते हैं जैसे माँ बाप अपने बच्चों पर चिल्लाते हैं। ये देखकर कैसी को अच्छा लगता है। वो सब अब हॉस्पिटल जाकर कैनी को लेकर आते हैं लेकिन अब उसकी हालत थोड़ी ठीक थी। डेविड के मुंह से गलती से निकल जाता है कि वो ये काम $1,00,000 लेकर कर रहा है तो रोज और कैसी उस पर गुस्सा करते हैं क्योंकि वो $1,00,000 ले रहा था और रोज और कैसी को बहुत कम दे रहा था। तो यहाँ कैनी बीच में कहता है क्या इस काम के पैसे भी मिल रहे हैं, क्योंकि उसे तो एक भी पैसा नहीं मिल रहा था और कैसी वहाँ से चली जाती है। डेविड गुस्से में वहाँ से जाने लगता है मगर उसके साथ रोज और कैनी नहीं जाते। वो बिना ही उन्हें लिए वहाँ से जाने लगता है। कैसी अब उस लड़के के साथ बैठी थी। वो उसे बताती है कि मैंने सोचा कि हम सब साथ रहेंगे मगर ऐसा नहीं है। वो लड़का उससे बदतमीजी करता और तभी वहाँ पर रोज आकर कैसी को बचा लेती है। कैनी उस लड़के को मारने ही वाला था, उससे पहले रोज उसे मार देती है। वहाँ डेविड आकर उन्हें अपने साथ चलने को कहता है। वहाँ से वो लोग बस में जाने लगते हैं। तभी वहाँ उन्हें एडी और मलिशा मिलती है। मलिशा अपनी मॉम को बताती है कि कैनी कल रात क्या था। ये सुनकर एडी को शौक लगता है मगर कैनी ये सब बता देता है कि वो उसकी रियल फैमिली नहीं है और वहाँ पर पावला चिकन का आदमी आकर उन्हें मारने की कोशिश करता है मगर डॉन उसे बाहर बेहोश कर देता है और मलिशा को पुलिस बुलाने को कहता है। डेविड उसे समझाने की कोशिश करता है मगर वहाँ पावला चिकन आकर मलिशा को गन पॉइंट पर ले लेता है। वो उसे मारने ही वाला था लेकिन डेविड कहता है कि इन सब में मेरी गलती है तो तुम मुझे मारो। वो अपनी फैमिली की तारीफ करता है और अचानक फायर क्रैकर जलने लगते हैं तो उसी बीच डेविड उसे गन छीन लेता है और कैनी उसे घूसा मारकर बेहोश कर देता है। डॉन पावला चिकन को जेल ले जाने लगता है और वो वहाँ से डेविड और बाकी सभी लोगों को जाने के लिए कहता है। अगले दिन डेविड ब्रेड के पास जाता है और वहाँ डॉन आकर रंगे आंख
साथ उन्हें पकड़ लेता है। डॉन डेविड से कहता है कि तुम्हें कुछ महीनों के लिए विटनेस प्रोग्राम में रहना होगा क्योंकि तुम्हें ब्रेड और पाब्लो चिकन की गवाही देनी है। और डॉन उससे कहता है कि तुम कोई और भी गवाह अपने साथ रख सकते हो। हमें कुछ महीनों बाद दिखाया जाता है कि डेविड अपनी फैमिली के साथ विटनेस प्रोग्राम के चलते एक घर में रह रहा था जिसमें वो लोग बहुत खुश थे। वो अब एक दूसरे को असली फैमिली मानने लगे थे और यहीं पे मूवी एंड हो जाती है। आई होप आप लोगों को मूवी पसंद आई होगी। तो ऐसे ही और मजेदार मूवीज की समरी जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।